को नमस्कार। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस कारण हमारे को 2 मिनट रुकना पड़ा। तो आज की जो हमारी ये मीटिंग है, इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से वास्तु के ज्ञान से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आप अपने घर की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिना किसी की हेल्प लिए हुए आप काफी सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आपका इंटीरियर कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हमारे यहाँ से मिलेगी कि किस तरीके से कौन सी चीज को आपको कहाँ पर रखना है। उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेकर के जो आपके घर में बीमारियां हैं, छोटी छोटी घर में कलेश रहते हैं, बच्चों की जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या हस्बैंड वाइफ में कलेश रहते हैं, या सास बहू में नहीं बनती है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि वास्तु से भी रिलेटेड होती है, और इनको ठीक करके भी आप काफी चीजों का प्लान कर सकते हैं, अपने जीवन को सक्सेस दे सकते हैं। आप के जो भी प्रॉब्लम है उनका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी कुंडली के हिसाब से भी आप मकान कुंडली बना सकते हैं, और मकान कुंडली बना करके आप ये देख सकते हैं कि आपके किस जोन में दिक्कत आ रही है। अगर उस जोन में आपको दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो जिस बच्चे ने भी आपके घर में जन्म लिया है उसके जो जीवन है उसमें भी जो कमियां होंगी काफी दूर हो जाएंगी। मान के चलिए कि अगर जो जिस बच्चे ने आपके घर में जन्म लिया है उसकी कुंडली में बृहस्पति खराब है। अब बृहस्पति खराब है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो उसके 12th की पढ़ाई है उसके बाद उसको दिक्कत आएगी। और यहीं पर ही अगर आपने जो भी हमारे बृहस्पति की दिशा है उसको वास्तु के हिसाब से ठीक कर लिया, तो आने वाले समय में जो उसको प्रॉब्लम आनी है पढ़ाई की वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जो बच्चा है वो हायर स्टडी में काफी अच्छे रिजल्ट ले सकता है। ये जो वेबिनार हमने रखा है सर, ये एक वास्तु कंसल्टेंट के लिए भी है, एक फैमिली मेंबर के लिए भी, किसी भी फैमिली मेंबर के लिए भी है, फीमेल्स के लिए है, एक एस्ट्रोलजर्स के लिए है जिनको काफी सारी चीजों का नॉलेज है, बट वो वास्तु में पूरा पूरा ध्यान नहीं है, या पूरा अब इनकम नहीं आ रही है उनके पास। तो जो ये प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए ही हमने ये वेबिनार रखा है। इसमें जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे वास्तु पुरुष की, वास्तु पुरुष मंडल की बात करेंगे। इसमें हम जो बात करेंगे वो करेंगे आपसे 16 दिशाओं की। इसमें जो हम बात करेंगे आपसे वो करेंगे संधि लगन के हिसाब से। संधि दिशा भी होती है हमारी, इसके बारे में आपको आज तक किसी ने कुछ नहीं बताया होगा। जैसे ही हमारी लगन जो हमारी कुंडली होती है उसमें संधि लगन होता है, उसी तरीके से हमारा संधि दिशा भी होती है। अब संधि दिशा क्या होती है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। सिर्फ 2 डिग्री देखने पर भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो आप प्लीज अपना टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे, तो जिससे हम लोग आपके साथ अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे। और आप सिटी और प्रोफेशन भी अगर हमारे को बताएंगे, सिटी और प्रोफेशन भी आप हमारे को बताएंगे तो उससे भी हमारे को काफ़ी हेल्प रहेगी आपके जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने में, आपकी जो समस्या आएंगी आने वाले टाइम में उसको दूर करने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपस में जुड़ करके एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। लगभग 10 साल हो गए मेरे को इस काम में, और भगवान की दया से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है आज की डेट में ओरा स्कैनर की इंडिया में सबसे नंबर 1 है। जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं वो ही रिकमेंड करते हैं हमारे को। और उसके कारण ही हमारी आज की डेट में जो आप लोगों के जो पुराने कस्टमरों का हमारे साथ विश्वास जमा हुआ है, उसी के कारण ही हमारी जो कंपनी है वो ग्रोथ कर रही है। बहुत सारी चीजों की जो हम R&D करते हैं उसके कारण देखिए यहाँ पर हमारे को क्या फायदा मिलता है। हम लोग पुश्तैनी मैन्युफैक्चरर है। हम कुछ ना कुछ चीजें पहले बनाते थे। वास्तु मैंने सीखा, वास्तु के अलावा मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, लाल किताब सीखी, कृष्णमूर्ति पद्धति सीखी। आज की डेट में सब चीजों का ज्ञान होने के कारण मेरे को ये पता है कि किस चीज से किस आइटम को डालने से किस चीज की पावर बढ़ेगी, और किस आइटम को डालने से उसकी पावर कम हो जाएगी। उस चीज का बेनिफिट हमारे साथ जितने भी हमारे पुराने कस्टमर जुड़े हुए हैं वो ले रहे हैं। उनको जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट की जो है कॉपी बहुत सारे लोगों ने करी है, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो चीज हमारी
बन पाई है वो उन लोगों की नहीं बन पाई है। यहाँ पर अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, उसके बारे में जो आपको डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा, पंचतत्व के बारे में पता चलेगा, मकान कुंडली किस तरीके से बनती है उसके बारे में पता चलेगा। अगर आपके घर में आज किसी बच्चे ने जन्म लिया, ये बात आपको शायद ही कोई बता पाएगा, कि अगर आपके घर में आज किसी बच्चे ने जन्म लिया है, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, तो उस बच्चे की कुंडली के हिसाब से वो दोष उसके अंदर भी आएगा। और अगर आप अपने घर का वास्तु दोष ठीक कर देंगे, अगर आपने अपने घर का वास्तु दोष ठीक कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको आपके सामने खत्म हो जाएगी। आपके उस बच्चे का जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा। मान के चलिए, अगर सूर्य खराब है, आपके घर की ईस्ट दिशा खराब है, और आपके यहाँ पे आपके पोते ने जन्म लिया, उसका आपके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसका आपके जीवन में इफेक्ट पड़ेगा, पिता पुत्र की नहीं बनेगी। सूर्य कौन हो गया? पिता हो गया। और बच्चा जो हो गया, उसके लिए सूर्य उसके पिता हो गए। अब आपके घर में अगर ईस्ट खराब है, तो जो भी उसके पिता हैं उसके साथ उस बच्चे की नहीं बनेगी। और यहीं पर ही आपने जैसे ही उस बच्चे ने जन्म लिया और आपने उसकी कुंडली को देख करके अपने मकान कुंडली में ईस्ट को ठीक कर लिया, ईस्ट को ठीक कर लिया, तो दोनों पिता पुत्र का जो संबंध है वो काफी अच्छा हो सकता है। या किसी बच्चे के जन्म लेने से पहले ही आपको पता है कि ईस्ट दिशा खराब है या साउथ दिशा खराब है, तो आपने उस दिशा को ठीक कर लिया, तो नेचुरल है कि जो बच्चा आपके यहाँ जन्म लेगा उसकी वो दिशा ठीक हो जाएगी। बहुत बारीकियां हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वास्तु से रिलेटेड हैं, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं। उसमें से सार निकाल करके हम लोगों ने आपके सामने पेश करने की कोशिश करी है, जिसमें हम काफी सक्सेस भी हुए हैं। हमारे जो स्कैनर वगैरह हैं काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, काफी अ, भगवान की दया से मंगलम वास्तु का ऑल ओवर इंडिया में नाम भी है। हमारे प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो वो सारा सारा चीजें जो है ना, वो मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे अब जो पुश्तैनी काम है वो फैक्ट्रियां हैं हमारी। तो उसका फायदा, किस चीज को कैसे बनाना है, प्लस जो मैंने 10 साल में अपना एजुकेशन हासिल करी है और उसका बेनिफिट, वो मिला करके हम आपको दे रहे हैं। और दोनों चीजों में आपको बेनिफिट मिल रहा है। आपको हमारे साथ जुड़ करके जो भी चीजें हैं वो काफी अच्छे रिजल्ट के साथ मिल सकती हैं। जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, उनके पास भी जो हमारे प्रोडक्ट पहुंचते हैं, उससे उनके आगे जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने आपके सामने पीपीटी बनाई है। सर, एक मिनट। में से स्कैनर, आप में से मेरे को ये बता पाएंगे कि और स्कैनर कितने लोग यूज करते हैं? अगर आप यूज करते हैं तो प्लीज हैंड रेज करिए, या यस लिख दीजिए। आप टेक्स्ट में यस लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ कमांड जो है हमारा यहाँ से नहीं है, कुछ दिल्ली से चल रही है कमांड हमारी इस वेबिनार की। तो काफी सारे लोग मेरे को दिख रहे हैं जो कि यूज करते हैं। तो आपको हमारी इस क्लास में ना ये भी पता चलेगा कि स्कैनर को ठीक तरीके से कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से आप सामने वाले को बेनिफिट दे सकते हैं। देखिए, हर कोई बिजनेसमैन है, हर किसी को पैसा चाहिए। अगर आपको आज की डेट में 10,000 रुपये उधार चाहिए, 10,000 रुपये की आपके घर में जरूरत है, और आपके घर में 10,000 रुपये नहीं है ना, तो आपको पड़ोसी एक बार दे देगा, आपका बड़ा भाई एक बार दे देगा, आपकी माता आपको एक बार दे देगी, लेकिन दूसरी बार अगर आपको 10,000 की जरूरत पड़ेगी तो कोई नहीं देगा। इसके लिए आपको खुद को सक्षम बनना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को पालना है, पैसा चाहिए। आपको अपने फैमिली को पालना है, पैसा चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। तो ये जो विद्या है, अगर आप इसको सीखते हैं, तो अगर आपकी इनकम 40,000, 50,000 रुपये या 25,000 रुपये है, तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसको इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आपके पास जो ज्ञान आएगा, उस ज्ञान से आप सामने वाले को प्रॉफिट देंगे। अगर उसका 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और वो आपको 50,000 की फीस दे रहा है, तो सामने वाले को भी नहीं खरेगा।
कि मैं इतनी फीस क्यों दे रहा हूँ। 50,000 रुपए का प्रॉफिट आपकी जेब में जाएगा, जो कि आपकी एजुकेशन के कारण आ रहा है, जो कि आपके जो नई नई चीजें आप सीख रहे हैं उसके कारण आ रहा है। देखिए आज की डेट में अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा। कोटेक बंद हो गया, नोकिया बंद हो गया। नोकिया कितना बिकता था, नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं करा, कोडेक ने अपने आप को अपडेट नहीं करा, तो प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम किस तरीके से आई कि उनका फाइनेंस खत्म हो गया, उनकी सेल खत्म हो गई, उनका जो कनेक्शन था लोगों में वो खत्म हो गया। उसका कारण उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं करा। अगर आप भी अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आपको भी आने वाले टाइम में फाइनेंस की दिक्कत आएगी। अब जैसे कंप्यूटर में आप देखेंगे, पहले जो हमारे डॉट नेट वगैरह चला करते थे, या उससे पहले वर्ड प्रेस चला करती थी, और आज की डेट में एआई चलता है। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। उसके लिए बार बार आपको सीखना पड़ेगा, आपको नई नई चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, नई नई चीजों को यूज करना पड़ेगा। और आपको पता चलेगा कि कैसे, किस तरीके से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आज से 5 साल पहले अगर आप 20,000 रुपये कमाते थे, आपके परिवार के लिए सफिशियंट था। आज की डेट में 50,000 रुपये भी कम है। और अगर आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके, थोड़ी सी चीजों को और एक्सरसाइज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे, तो ये आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा है। ना कि आपके पड़ोसी, मतलब आपके पड़ोसी आपसे ये नहीं कहेंगे कि भैया हमारे को पैसा दे दो, या आपके बड़े भाई, आपके ये छोटे भाई नहीं कहेंगे कि हमारे को पैसा दे दो। तो पैसा आपको खुद कमाना पड़ेगा। अगर आपकी जेब में है तो आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, अगर आपकी जेब में नहीं है तो आप दूसरे को हेल्प नहीं कर सकते। तो आज जो हम आपसे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उसमें मैं आपके सामने कुछ पीपीटी वगैरह रख रहा हूँ, कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सर। कॉन्फिडेंस से बोलो तो। तो ये जो हमने आपके लिए पीपीटी तैयार करी है, ये हमारे एक तरीके से कोर्स की पीपीटी है, जिसमें कुछ प्रेजेंट हम आपको कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो वास्तु पुरुष है, इसका जो सिर है वो किस तरफ है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। और जो इनके दोनों कोहनियां आती हैं वो, और जो पैर आते हैं वो इनके जो हमारी सब डायरेक्शन है उनमें आते हैं। और जो मेन हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, वो जहां पर आ रहा है वो आपको दिख रहा है इसमें। तो जो मेन एक नंबर है हमारा, वहां पर अगर आप देखेंगे, जो वास्तु पुरुष है उनका सिर है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि इसको साफ रखा जाए, इसको स्पष्ट रखा जाए। यहाँ पर अगर आपका कोई चीज, भारी चीज पड़ी होगी तो वो हमारे सिर को, दर्द को पैदा करती है। तो वास्तु से ही ये आपके मकान का एक तरीके से बन गया। और जो आप ये नंबर देख रहे हैं इसमें साइड में लिखे हुए 32 नंबर हैं। तो ये 32 नंबर जो है वो 32 हमारे द्वार है। ये आप देखेंगे 32 जो आप ये देख रहे हैं, ये आप लास्ट में लिखा हुआ है, और ये एक से स्टार्ट हो रहा है। तो एक से स्टार्ट होकर के घूम करके ये 32 हमारे जो निकल के आए हैं, ये 32 द्वार हैं। हर डायरेक्शन में 8 द्वार होते हैं। हर डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आपको 8 8 डोर मिलेंगे। इसमें से कुछ की एंट्री हमारे लिए अच्छी होती है, कुछ की एंट्री हमारे लिए खराब होती है। उसकी एक डिटेल रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार करी है, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं दिशाओं की। देखिए, मैं आपसे जो आज बात कर रहा हूँ ना, हो सकता है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग बाग, वो वास्तु शास्त्र में बहुत आगे तक हूँ। लेकिन मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक जो एक नए पर्सन होते हैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ, कि जिनको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, वो किस तरीके से वास्तु को देखते हैं। वो देखते हैं कि भैया नॉर्थ कितना है,
0 डिग्री की तरफ देख लिया तो नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री की तरफ देख लिया तो ईस्ट हो गया, साउथ की तरफ देख लिया तो साउथ, 180 डिग्री की तरफ देख लिया तो साउथ हो गया, और वेस्ट की तरफ आपने देख लिया तो 270 डिग्री हो गया। तो ये आप चार दिशाओं को मानते हैं कि ये चार दिशाएं होती हैं, परंतु वास्तु में चार दिशाएं नहीं होती है, वास्तु में 16 दिशाएं होती हैं। आप जरा टेक्स्ट करके मेरे को बताएंगे कि कितने लोगों को पता है कि 16 दिशाएं होती हैं, और कितने लोगों को पता है कि चार दिशाएं होती हैं। तो आप ये 4 और 16 लिखकर दिखाई के बताएंगे हमारे को, तो हमारे को पता चल जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है। हम आपको उसी तरीके से और आगे बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो नॉर्थ का स्पैन है वो 315 डिग्री से स्टार्ट होकर के 45 डिग्री तक जा रहा है, और जो ईस्ट का स्पैन है वो 45 डिग्री से स्टार्ट होकर के 135 डिग्री तक जा रहा है, और जो साउथ का स्पैन है वो 135 डिग्री से स्टार्ट होकर के 225 डिग्री तक जा रहा है, और 225 से 315 के बीच का जो हमारा स्पैन है वो वेस्ट का है। यहाँ पर अगर हम कलर की बात करेंगे तो कलर जो आते हैं वो हमारे पंच तत्व के आते हैं। तो जो नॉर्थ का आप पोर्शन देख रहे हैं वो हमारा ब्लू कलर से है। ईस्ट का जो आप हमारा पोर्शन देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एक पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एक नॉर्मल भाषा में यूज करा जाता है कि 90 डिग्री का स्पैन है तो ये इतना होगा, ईस्ट का है तो इतना होगा, साउथ का होगा तो इतना होगा, वेस्ट का होगा तो इतना होगा। ये जो डायरेक्शंस है ये एक नॉर्मल भाषा में बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी भाषा, ये हमारी ये क्या नाम है, दिशाएं हैं, वो चार ना होकर के, आठ ना होकर के 16 दिशाएं। 16 दिशाओं के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा स्पैन है वो आप देखेंगे कैसा हो जाता है। देखिए ये अब आपका जो है हमारा 16 दिशाओं का स्पैन हो गया है। अब आप जो नॉर्थ का हिस्सा देख रहे हैं वो 348.75 से स्टार्ट होकर के 11.25 तक का है, जो कि पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि 90 डिग्री का है। तो जिन लोगों को ये आइडिया है कि भैया ये 16 डिग्री क्या चीज होती है, उनको इसके बारे में पूरा कंफर्म होता है। लेकिन जो साधारण भाषा में हम बात करते हैं वो बात करते हैं हम चार दिशाओं की। चार दिशाओं के बाद जो अगर हमारी 8 दिशाएं आती हैं तो उसमें हमारी जो सब दिशाएं होती हैं वो आ जाती हैं, और जो 16 दिशाओं को हम मिलाते हैं तो वो मेन डायरेक्शन, सब सब डायरेक्शन और सब डायरेक्शन तीनों आ जाती हैं। तो एक डायरेक्शन का जो स्पैन है हमारा वो 22.5 डिग्री का है। अगर आप 16 डायरेक्शन के स्पैन की बात करेंगे तो ये 360 डिग्री का टोटल स्पैन होता है, और एक डायरेक्शन 22.5 डिग्री के होने के बाद अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 360 डिग्री का स्पैन बैठेगा। अब यहाँ पर ही आप अंदर की तरफ जो एक स्लाइड के अंदर अंदर देख पा रहे हैं उसमें है हमारा नॉर्थ को ही अगर आप देखेंगे तो N4 और N5 लिखा है। ये आप देखेंगे ये N4 है और ये N5 है। तो यहाँ पर जो हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, जो भी पीछे मैंने आपसे बात करी थी कि 32 द्वार होते हैं, तो 32 द्वारों की अगर हम बात करेंगे तो एक जो स्पैन है नॉर्थ का उसमें N4 भी आता है और N5 भी आता है। इसी तरीके से साउथ की अगर आप पीछे की नीचे की तरफ आप देखें तो साउथ में जो 180 डिग्री का स्पैन है वो सेंटर है हमारा, और S4 और S5 ये दोनों आ गए। 0 डिग्री का जो स्पैन होता है नॉर्थ का, उसका मतलब ये है कि 0 डिग्री में लेफ्ट की तरफ अगर आप 11.25 डिग्री चले जाएंगे तो नॉर्थ है, राइट की तरफ अगर आप चले जाएंगे 11.25 डिग्री तो ये आपका नॉर्थ आ जाएगा। अगर आप इससे पहले की दिशाओं की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट जो है उससे पहले आप देख रहे हैं ये नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर लिखा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी एक दिशा है जिसे हम उप उप दिशा कहते हैं, सब सब डायरेक्शन। और जो नॉर्थ वेस्ट है वो हमारा सब डायरेक्शन कहलाता है। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट है, ये मेन डायरेक्शन है, लेकिन मेन डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। तो ये एक वास्तु है। वास्तु में आप किसी चीज को अगर आपने थोड़ा सा भी 19-20 कर दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये जो 19-20 है वो आपको
देखने में समय लगता है, समझने में समय लगता है, और इतनी देर में काम हो जाता है। अगर आपको सोलर डायरेक्शन का पूरा पूरा ज्ञान होगा तो आपके पास प्रॉब्लम आपको कम नजर आएगी। आपको पता चल जाएगा कि भैया मैं थोड़ा सा आगे चला गया। अब जैसे आप, हमारे यहाँ तो गंगा जी में हर कोई तैरता है, तो जब हम छोटे थे तब हम लोग भी तैरते थे। लेकिन हमारे को पता था कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में अगर हम सीधा चले जाएंगे तो थोड़ा सा आगे जा करके हम बाहर आ जाएंगे। और इस डायरेक्शन से अगर हम चले और सामने अगर चले गए बिल्कुल सीधा, तो वहां पर भंवर है। अगर हम उस भंवर में फंस गए तो हम नीचे चले जाएंगे और हम मर जाएंगे। डायरेक्शंस भी यही चीज है। डायरेक्शन में अगर आपको पता है कि भैया मेरे को ये चीज इस डायरेक्शन पे रखनी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने एंटी एलिमेंट वाली, मतलब अगर आपने नॉर्थ वाली डायरेक्शन में साउथ की कोई चीज रख दी है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, तत्वों के बारे में बताएंगे, तो आपको पता रहेगा कि भैया नॉर्थ में मुझे क्या रखना है, साउथ में मुझे क्या रखना है, ईस्ट में मुझे क्या रखना है, वेस्ट में मुझे क्या रखना है। लेकिन वो जो स्पैन है वो 90 डिग्री का ना हो करके सिर्फ 22.5 डिग्री का है। आप में से अगर क्लास में किसी को कुछ समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए, तो हमारे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे बात करी थी कि जिस तरीके से हमारी कुंडली में संधि लग्न होता है। संधि लग्न का मतलब ये होता है कि जो चंद्रमा की स्थिति है, वो चंद्रमा की स्थिति है घूमने की। चंद्रमा हर 2 घंटे में चलता है आगे, मतलब लगन चलता है हमारा। तो हर 2 घंटे में चंद्रमा जो है वो पूरा पूरा एक चक्कर जो है 24 घंटे के अंदर करता है। तो 2 घंटे के अंदर हमारा जो है लगन बदल जाता है। और चंद्रमा की जो चाल है वो अपने हिसाब से चलती रहती है। तो होता क्या है, 360 डिग्री का भी हमारा स्पैन हमारी कुंडली में है। 360 डिग्री का स्पैन भी हमारी कुंडली में है, और 360 डिग्री का स्पैन हमारे वास्तु में भी है। वास्तु चकोर, हमारा प्लॉट होता है चकोर, लेकिन जो उसकी दिशाएं होती है वो थोड़ा सा फैली हुई होती हैं। तो वो बार चार्ट वगैरह जो हम आपको बनाना सिखाएंगे उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन मैं जो आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि जो डायरेक्शन है, अब जैसे आप ये नॉर्थ डायरेक्शन देख रहे हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन आपको दिख रही है 348.75 से लेकर के 11.25 के बीच में। अगर यही पे आपका जो 11.25 है, आपने मान के चलिए कि नॉर्थ की कोई चीज है, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख दी। 11.25 आपको लग रहा है कि भैया ये 11.25 में रखी है, लेकिन वो हो गई 13.5 में। सिर्फ 2 डिग्री आपने आगे ले गए उसको, और 2 डिग्री आगे ले आकर के उस चीज की प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। और इस चीज का इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है जब हमारी जो सब डायरेक्शन से हम मेन डायरेक्शन पे आते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 4th नंबर पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है ये दिशा है हमारी मंथन की। इस दिशा में जो हमारा स्पैन है वो 56.25 डिग्री से स्टार्ट होता है और 78.75 तक जाता है। अब मान के चलिए कि इस दिशा, सॉरी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मंथन की दिशा नहीं है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट मंथन की दिशा है। और मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जो ईस्ट दिशा है वो हमारी स्टार्ट हो रही है 78.75 से 101.25 से। और आपने मंथन वाली दिशा 101.25 से 5 डिग्री आगे कोई चीज रख दी, तो आप अपनी भाषा में सोच रहे हैं कि ये जो ईस्ट दिशा है हमने वहां रखा हुआ है, लेकिन वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से चला गया। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट की भी प्रॉपर्टी है, ईस्ट की भी प्रॉपर्टी है। ईस्ट दिशा में अगर आपने ग्रीन कलर करा है तो बहुत बढ़िया है। जरा सा आप आगे चले गए, ग्रीन कलर जो है आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी आ गया है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। सिर्फ आप 5 डिग्री चले हैं। तो ये संधि लगन की जो मैंने आपको बताया था, संधि लगन के हिसाब से संधि डायरेक्शन की भी चीजें होती हैं जो हैं तो फिक्स। सोलर डायरेक्शन का अपना स्पेन फिक्स है।
बट आपने जो सामान रखा वो आप जरा सा 2 डिग्री 3 डिग्री आगे ले गए, और 2 से 3 डिग्री में ही उस चीज का लॉस मिलना शुरू हो जाएगा आपको, जिसके बारे में अभी मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा। जो एक डायरेक्शन है हमारी वो साउथ है। अब इसमें आगे चलते हैं हम। तो ये साउथ डायरेक्शन जो है हमारी, ये 168.75 से लेकर के 191.25 तक है। तो इसका मतलब ये है, ये 22.5 डिग्री का स्पैन है। ये हमारा बहुत बढ़िया स्पैन है। यहाँ पर हमारे को नेम एंड फेम मिलता है, यहाँ से हमारे को रिलैक्सेशन मिलता है लाइफ में, यहाँ से हमारे को एक नई सोचने की चीजें मिलती हैं। यहीं पर ही आपका बेड अगर साउथ और साउथ वेस्ट में चला गया, 191.25 से मान के चलिए सर 2 डिग्री ऊपर चला गया, 3 डिग्री ऊपर चला गया, 194 पे आ गया, लेकिन आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है कि जिससे आपको पता चल रहा है कि भाई कहाँ पर आपको किस डायरेक्शन में क्या चीज होनी चाहिए थी और कहाँ हम थोड़ा सा आगे चले गए। उसके लिए हमने एक डिजिटल चक्रा बनाया है, जो कि हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। 1 मिनट सर, एक। सर देखिए, मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी बातों में कुछ आपको दम नजर आ रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, थम्स अप दिखा सकते हैं या थम डाउन दिखा सकते हैं। अगर आपको मेरी बात कोई समझ में नहीं आ रही है तो आप थम डाउन भी दिखा सकते हैं, और जिससे मेरा जो है मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के सामने और नई नई चीज लाता रहूंगा। देखिए, ये जो शास्त्र है ना, जो ऑक्यूल्ट साइंस है, ये एक था समुंदर है। अगर कोई कहे कि भैया मुझे सब आता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इस फील्ड में हर कोई सीख रहा है। जितना हम समुद्र में घुसते जाएंगे, नीचे जाते रहेंगे, हमारे को अच्छे मोती मिलते रहेंगे, अच्छे टीचर मिलते रहेंगे, अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये जो दुनिया है ना जी ऑक्यूल्ट साइंस की, इसमें अभी मेरे पास एक सज्जन आए थे, मेरे पास एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे कि मेरे को 29 विद्याओं की जानकारी है, लेकिन मेरे को ऑरा स्कैनर नहीं आता। इसके लिए मैं चलकर आया हूँ आपके पास। और वो आए थे कहाँ से? राजस्थान में गंगा, श्री गंगानगर का भी एक लास्ट पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के आसपास का है। वहां से चलकर आए थे, और उनका अपने एरिया में बहुत अच्छा नाम है। तो सर, ये जो सीखने की हमारे अंदर कला होती है, ये इस उम्र नहीं देखती है। किसी भी उम्र में हम कुछ भी चीज सीख सकते हैं। किसी भी तरीके का हमारे को कोई भी जानकारी लेनी है, उसमें हम कभी भी उतर सकते हैं। सीखने के लिए कभी देरी नहीं होती। कोई अगर आपके पास आता है, आपको 2 बातें बताता है और 2 घंटे आपके खत्म कर देता है, तो जो 2 बातें उसकी आपको समझ में आती है ना, वो जीवन में कभी ना कभी आपको लाखों रुपया कमा कर देती है। तो जो हम लोगों के पास थोड़ा मोटा जो ज्ञान है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब इसी में देखिए सर, मैं जो आपसे बात कर रहा था वो 168.75 साउथ की बात कर रहा था। 191.25 तक का जो स्पैन है वो साउथ का है। अब साउथ से हमारे को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जो साउथ है वो हमारे विश्वास का है। साउथ जो है हमारे आराम का है। और साउथ जो है हमारा एक तरीके से रिलैक्सेशन है, नेम एंड फेम है। यहाँ पर आदमी बैठ करके बहुत सारी चीजों को रिलैक्स कर सकता है। अगर आप साउथ में सोते हैं, साउथ में सोने का मतलब ये है कि आपके पैर नॉर्थ की तरफ नहीं होने चाहिए। 180 डिग्री में आपका बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं आना चाहिए। साउथ में आप बैठे हुए लेटे हुए हैं, तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ पैर चले जाएं आपके, या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की तरफ पैर चले जाएं, किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, सिर्फ नॉर्थ की तरफ ना जाए। 180 डिग्री में आपको नहीं सोना। उसके सोने का कारण ये है कि जो हमारे पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप उसके बीच में सोओगे तो आपको डिस्टरबेंस होता है। और कोई तरीका नहीं है कि आप ईस्ट की तरफ पैर रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेस्ट की तरफ पैर रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो ट्रायल है, ये मैं अपने ऊपर कर चुका हूँ।
3 3 महीने मैंने हर डायरेक्शन की तरफ पैर करके सोया हूँ, सिर करके सोया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। बट मैं जब साउथ और नॉर्थ के बीच में सोया तो मेरे को दूसरे दिन ही प्रॉब्लम हो गई। मेरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ा सा हड्डियों में मेरे को दिक्कत आ रही थी। तो जो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं ना, वो हम प्रैक्टिकल करते हैं, अपने ऊपर करते हैं। कोई भी हमारा प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे उसका प्रैक्टिकल हम लेकर के चलते हैं। इसी बेस पे हम आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 168.75 और 191.25 के बीच में अगर आप सो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप 191.25 से जरा सा आगे चले गए, 194 पे आ गए, तो क्या होगा? जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा है वो क्या है? वो है हमारे डिस्पोजल की दिशा, वो है हमारे शरीर से विसर्जन की दिशा, वो है हमारे वेस्ट निकलने की दिशा। अब वेस्ट निकलने वाली दिशा में अगर आप सोएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप अगले दिन काम नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये होगी कि आपके लूज मोशन आपके बंद नहीं होंगे, क्योंकि विसर्जन की दिशा में आप सो रहे हैं। आपको एनर्जी कहाँ की मिल रही है? डिस्पोजल की। आपके घर वाले आपको समझेंगे कि भैया ये आदमी तो बिल्कुल बेकार है, इसको तो बाहर करो। तो ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी, जिसका आपको जीवन में लॉस होगा। आपको साउथ में सोना है, वेस्ट में सोना है, उसकी सारी सारी जानकारी हमने आपको वीडियोस जो हम आपने कोर्स में देंगे, उसकी सारी सारी जानकारी आपको पता चलेगी कि किस डायरेक्शन में सोने से क्या होता है और किस डायरेक्शन में सोने से क्या होता है। देखिए, जो ये वास्तु है ये सिर्फ 4 दिशाएं नहीं है, वास्तु 8 दिशाएं नहीं है, वास्तु 16 दिशाएं हैं। इन 16 दिशाओं में सब चीजें छुपी हैं। एक दिशा जो है हमारे को देती है, वही दूसरी दिशा जो है हम अगर उसमें गड़बड़ कर देंगे तो वो लेती है। जो हमारे घर का, चाहे हमारा फ्लैट जो है 400 फुट का है तब भी हमारा वास्तु है, चाहे हमारा घर 5000 फुट का है तब भी हमारा वास्तु है। 5000 फुट वाले मकान में आपके वास्तु का जोन बढ़ जाएगा, 400 500 फुट वाले फ्लैट में आपका वास्तु कम हो जाएगा। अगर आपके किसी कोने में या कोई आपकी डायरेक्शन में कट है तो उसकी एनर्जी आपको मिलना कम हो जाएगी। उसको ठीक करने के लिए जो रेमेडीज हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी अपनी क्लासेस में देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेगी, जिसमें ये कोर्स कर लिया, जिसने इन सब चीजों को सीख लिया, मान के चलिए अपना तो भला करेगा करेगा, आने वाले लोगों का, अपने साथ के लोगों का भी भला करेगा। और अगर उसने प्रोफेशनली काम कर लिया तो वो इनकम भी करेगा। अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो 50,000 जानने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोर्स में अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं आगे चलता हूँ तो आपको और इसके बारे में बताते हैं कि और क्या क्या चीज आपको मिलेगी। इसमें जो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा था ना, ये 16 डायरेक्शन, उसमें एक हमने मैजिक बॉक्स बनाया, जिसमें आपने नॉर्थ को मिलाना है, और नॉर्थ को मिलाते साथ ही आपको सारी डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि 191 या 168 का जो स्पैन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 191 पे कहाँ पे खत्म हो रहा है, और 191 से लेकर के 213 पे कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो एक जो हमने एक सिस्टम बनाया है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आगे हम बात करते हैं। देखिए, अभी जो एक छोटा सा हम आपके पास ये लेकर आए हैं, उसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो 22.5 डिग्री का स्पैन है वो हमारे को क्या देता है, और 22.5 डिग्री के स्पैन में हमारे को क्या मिलता है। यहाँ पर जो हमारे समझाने का सिस्टम है वो ये है कि हमने आपको नॉर्थ बताया आज, तो हम कल आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बताएंगे। सॉरी, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट नहीं बताएंगे, हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन बताएंगे। हम आपको साउथ के बारे में बताएंगे। देखिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉपर्टीज है लगभग बराबर सी होती है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आपने एक दिन नॉर्थ को समझा, दूसरे दिन आपने साउथ को समझा, तो आपके दिमाग में दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट होगी, 180 डिग्री में होगी। इस तरीके से अगर आप वैदिक में भी जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सीखते हैं, तो अगर आप आज लगन को पढ़ रहे हैं और फिर अगले दिन सप्तम भाव को पढ़ते हैं,
तो आपको पता चल जाता है कि भैया लगन तो मैं सोम हो गया, और सप्तम भाव जो है वो मेरा दाम्पत्य जीवन हो गया, या मेरी वाइफ हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक पढ़ाने का सिस्टम है, बताने का सिस्टम है, जिससे वो बहुत जल्दी हम लोग अपने आप को उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बारे में जल्दी समझ जाते हैं। तो इजी वे में हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब हम नॉर्थ डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारे को क्या देता है? नॉर्थ डायरेक्शन देता है हमारे को नया पैसा बनाना, नए विचार आना, नए कस्टमर, ज्यादा बिक्री, पैसे का आवागमन। देखिए आज की डेट में हर किसी को जीने के लिए क्या चाहिए? स्वस्थ काया, निरोगी काया, और पैसा। पैसा होगा तो लग्जरियस लाइफ अपने आप आएगी, निरोगी काया होगी तो हम उसका यूज करेंगे। जाना हर एक ने है, हर एक किसी ना किसी दिन हर एक ने जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने चीजों को ठीक करके जाते हैं, और आप अपने बच्चों को इतने ऐसा करके जाते हैं कि भाई अब ये जो है हमारी कम से कम एक या दो पीढ़ी तो आराम से निकल जाएगी, तो उसके लिए पैसा ही बहुत कुछ नहीं है। उसके लिए आपका ज्ञान, जो आपने चीजों को समझा है, आपने दुनिया को देखा है, वो भी आपको अपने बच्चों को शेयर करना पड़ेगा। जो वास्तु है उसका भी कुछ ना कुछ रोल है, जिसको आप ठीक करके अपने बच्चों को देंगे, तो आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी अच्छी सक्सेस करेंगे, और वो अच्छी चीजों को सीखेंगे। अब जैसे नॉर्थ की दिशा जो है ये कुबेर की दिशा है। अब इस दिशा में क्या होता है? आपको नया पैसा बनाने के अवसर मिलेंगे, यहाँ पर आपको नए विचार आएंगे, आपके नए कस्टमर बनेंगे, आप ज्यादा बिक्री के बारे में सोचेंगे, यहाँ से पैसे का आवागमन होगा। लेकिन ये दिशा आपको पैसा नहीं देगी, क्योंकि ये कुबेर का घर है। और कुबेर किसका भाई है? रावण का। तो कुबेर जो है वो अपॉर्चुनिटी देगा। नॉर्थ दिशा क्या देगी हमारे को? अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ दिशा से हमारे को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। नॉर्थ दिशा में बहुत सारी चीजें हमारे को ऐसी नए नए विचार आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि भाई हम सोच भी नहीं सकते। अगर आपका ड्राइंग रूम इस नॉर्थ दिशा में हुआ, आपके पास जो यार दोस्त आपके मिलने आते हैं या परिवार वाले मिलने आते हैं, आप यहाँ पर बैठ करके मीटिंग करेंगे, तो नए विचार आएंगे। नए विचार को आप एग्जीक्यूट करेंगे, तब आपके पास पैसा। तो नॉर्थ दिशा जो देती है हमारे को नए आइडियाज देती है, नए लोगों से मिलाती है, नए नए विचार हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। लेकिन जो साउथ ईस्ट है वो कन्वर्ट करती है पैसे में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो है हमारी डेली इनकम। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि निरोगी काया और पैसा, ये दो चीजें हैं तो आपका जीवन सक्सेस है। अदरवाइज आप कोई भी प्रॉब्लम है, हर किसी को दिक्कत आती है। पैसा नहीं होगा तब प्रॉब्लम, आपका शरीर निरोगी नहीं है तब प्रॉब्लम। कौन सफर करेगा? आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी। तो वास्तु को अगर आप सीख गए, वास्तु के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको ये स्क्रीन बताई है, दिखाई है, इसमें हमने बहुत सारी चीजों को डाला है। जैसे ग्रह है इसका बुध। पंच तत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये जल तत्व की राशि। आज तत्व की अभी हम आगे बात बात करेंगे। तो ये जल तत्व की राशि है, जल तत्व का जोन है, बुध राशि है, और कलर जो है हल्का नीला है इसकी। और जो इसका स्पैन है, वो स्पैन है सिर्फ 348.75 से 11.25, 22.5 डिग्री का स्पैन सिर्फ नॉर्थ का है। 90 डिग्री का नहीं है, सिर्फ 45, सॉरी 25 डिग्री, 22.5 डिग्री का है। 45 डिग्री का स्पैन हमारा दो जोन को मिला करके होगा। तीन जोन को मिला करके हमारा जो स्पैन बैठेगा, और चार जोन को मिला करके हमारा 90 डिग्री का जो स्पैन बैठेगा। वो चार स्पैन है, एक डायरेक्शन में चार स्पैन, चार डायरेक्शन में 16 स्पैन। तो 16 स्पैन का मतलब हो गया है 16 डायरेक्शंस। अभी हम आगे बात करते हैं। तो साउथ, साउथ क्या देता है हमारे को? साउथ देता है सोसाइटी में नाम।
साउथ देता है सोसाइटी में प्रसिद्धि, साउथ देता है हमारे को आपके उत्पाद की पहचान, साउथ देता है हमारे को विश्वास, साउथ साउथ जो देता है हमारे को पूर्ण आराम देता है, आपके जीवन जीने का पहलू देता है। और इस दिशा का जो मालिक है, जो ग्रह मालिक है, वो है मंगल। और जो पंच तत्व है वो है अग्नि। कलर जो है इस जोन का रेड है। कलर की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना जी, ये कलर आपको पंच तत्व में बहुत महत्व रखते हैं। पंच तत्व की जब हम बात करेंगे तब आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस डायरेक्शन में किस कलर को रखना है, तो इंटीरियर भी आप अपना उसी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे वहां पर ब्लू कलर था, जैसे वहां पर ब्लू कलर था और यहाँ पर आपका रेड कलर है। देखिए मेरी बातों में अगर आपको कुछ दम नजर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज यस और नो आप करते रहिए, तो हमारे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अभी मैं थोड़ी देर में आपसे जो बात करूंगा वो माइक खोल कर के करूंगा। अभी थोड़ा सा मैं जो पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मैं नहीं चाह रहा था कि किसी का भी थोड़ा सा भी देखिए हर एक के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जब तक मैं अपनी बात पूरी करूंगा तब तक आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। हमारी जो ऑरा स्कैनर की क्लासेस होती है ना ये, उसमें भी हमारा पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले आप हमारी सुन लीजिए, आप अपने सवाल को, जब हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप उसमें रखिए, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन आंसर तक पहुंचते हैं तब तक जो हमारे साथ जुड़ते हैं लोग बाग, उनकी 90% जो क्वारीज होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारा रेड कलर है वो है हमारी शेप, शेप है हमारी त्रिकोण। अब त्रिकोण शेप का क्या मतलब है? साउथ क्या है? अग्नि कोण, अग्नि, अग्नि है यहाँ पर। अगर आप किसी भी आग को लगाएंगे, एक माचिस की तीली भी जलाएंगे ना, तो जो आग की शेप निकलती है वो नीचे चौड़ी होती है, ऊपर जाकर के बिल्कुल मिल जाती है, ट्रायंगल बनता है। इसी तरीके से अगर आपका मंगल का आपको उपाय करना है, तो मंगल के उपाय के लिए अगर आपको किसी सज्जन ने ये रिकमेंड करा है कि आपको मूंगा पहनना है, तो आपको मूंगा जो है वो गोल और लंबा वाला नहीं पहनना, आपको मूंगा पहनना है त्रिकोण। जो गोल और लंबा मूंगा है उसके कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, और जो त्रिकोण वाला आपका मूंगा है उसके अलग प्रॉपर्टीज है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो डायरेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक दूसरे के अपोजिट वाली बता रहा हूँ, जो कि आपको समझने में थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। जैसे हमारी वेस्ट दिशा है, वेस्ट दिशा है, ये शनि की दिशा है, प्राप्ति की दिशा है। वेस्ट दिशा प्रॉफिट आने की दिशा है, ये प्रॉफिट आने के बाद जमा होने की दिशा है। ये विस्तार की दिशा है, सपने पूरे करने की दिशा है। देखिए आपने सपना देखा, आप सपना कब देखेंगे? जब आपके पास पैसा होगा, या आपके पास अगर 2 लाख रुपए हैं और आप 5 लाख रुपए की सोचते हैं कि कोई चीज मेरे को परचेज करनी है, तो वो एक डायरेक्शन ऐसी है कि प्रॉपर्टीज बनाने की डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन है ये आपकी सपने पूरे करने की दिशा है। तो जो पैसा आएगा वो यहाँ पर आप यूज करेंगे इसको। नॉर्थ दिशा ने आपको दिया सोचने की क्षमता, साउथ दिशा ने उसको एग्जीक्यूट किया। साउथ और साउथ ईस्ट में आपने उस तैयार सामान को रखा, उस तैयार सामान को रखने के बाद वो माल बिका, और वेस्ट दिशा में आते आते आपका प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया। अब जब प्रॉफिट आपके पास आ गया, आपने साल भर का पूरा पूरा हिसाब किताब निकाला, तब आपको पता चला जी मैं आज की डेट में 50 लाख के प्रॉफिट में आ गया। अब 50 लाख के प्रॉफिट में आने के बाद आप सोचेंगे कि मैं कोई प्लॉट ले लूं, या मैं कोई गाड़ी ले लूं, या मैं अपने बच्चों की शादी के लिए इस पैसे को एफडी में डाल दूं। तो ये जो वेस्ट दिशा है ना, ये सपने पूरे करने की दिशा है। ये यहाँ तक आते आते आपके जो भी आपने काम करा है, आपका जीवन है एक सर्कल है। आपने जो भी काम करा है सर्कल में, उसमें आपने अपने आप को सोचा भी, आपने आपने उसमें अपने आप को, शरीर को गलाया भी, आपने उसमें मेहनत भी करी,
आपने उसमें आराम भी करा और आगे चल के कि वो चीज आपकी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई, पैसा आपके हाथ में आ गया। अब यहाँ पर आप संपत्ति बढ़ाने की दिशा में आ गए, यहाँ पर आप सपने पूरे करने की दिशा में आ गए, यहाँ पर आप विस्तार की दिशा में आ गए। तो ये जो वेस्ट डायरेक्शन है ये शनि की दिशा है। शनि क्या देता है हमारे को? हमारे शनि का काम क्या है? हमारे को बैलेंस करना, हमारे बुरे कर्मों को दंड देना, हमारे अच्छे कर्मों का हमारे को फल देना। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो हमारा 258.75 से लेकर के 281.25 तक का स्पैन है, वो इस दिशा का है। आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बात बताने की कोशिश करी है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो NNE है। अब NNE जो दिशा है वो क्या चीज है? ये है हमारे आरोग्य की दिशा। जो यहाँ पर तत्व है वो जल है। जो इसका रंग है हरा नीला, हरा नीला, हल्का नीला है। और जो डिग्री है इसकी, वो हमारी जहाँ पर नॉर्थ की डिग्री खत्म होती है वो 11.25 में खत्म होती है। तो यहाँ की जो डिग्री हमारी स्टार्ट होती है वो 11.25 से स्टार्ट होती है और 33.75 तक जाती है। तो ये 22.5 डिग्री का जो स्पैन है ये हमारे को क्या देता है? देखिए, आपके स्वस्थ होने का भी एक जोन है। अगर आप बीमार हैं तो इस दिशा में आप बैठ सकते हैं, आप अपनी दवाइयों को इस दिशा में रख सकते हैं। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, जो 12th के बाद की पढ़ाई होती है, अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन में बैठ के करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यहीं पर ही अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं या कोई और आप IAS IPS बनना चाहते हैं, वो डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ वेस्ट। आप नॉर्थ वेस्ट में बैठेंगे और साउथ ईस्ट की तरफ देखेंगे। साउथ ईस्ट क्या है? हमारा आग्नेय कोण है। वो आपको जलाएगा, वो आपको आपके अंदर एनर्जी पैदा करके रखेगा। आप उस साइड में देखते रहेंगे और आपके अंदर एनर्जी आती रहेगी और आप पढ़ते रहेंगे। और नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है? वो ठंडी है, वो जल तत्व की है। और वहां पर आपको जो भी चीज है वो एक तरीके से याद करनी है। वो आपके, जो हमारे शरीर में है ना, 70% जल है। तो वो डायरेक्शन जो है, अगर आप इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ते हैं तो जो भी धन्वंतरी की दिशा है, जो भी धन्वंतरी से रिलेटेड ये जो दिशा है ना, आपको समझना पड़ेगा कौन से भगवान की दिशा है, तभी आपके सामने ये क्लियर होगा कि मेडिकल की पढ़ाई हमारे को यहाँ क्यों करनी है, मेडिकल की पढ़ाई हमारे को नॉर्थ वेस्ट में क्यों नहीं करनी, या साउथ ईस्ट में क्यों नहीं करनी। हर दिशा का कुछ ना कुछ महत्व है। अब ये जो 16 दिशाओं में से एक जो स्पैन मैंने आपको बताया 11.25 से लेकर के 33.75 का, ये जो दिशा है ये धन्वंतरी भगवान की दिशा है। धन्वंतरी भगवान का कार्य क्या है? हमारे को ऊर्जावान करना, हमारे जो शरीर की बीमारियां हैं उनको दूर करना। यहाँ पर अगर आप बच्चों, अगर आप मेडिकल लाइन में भेजना चाहते हैं किसी बच्चे को, तो नॉर्थ ईस्ट के स्पेन में आप पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने 11.25 डिग्री से पहले का उसका स्पैन बना दिया पढ़ने का, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बच्चों के पढ़ाई का स्थान बनाते हैं, मेडिकल लाइन में जाने वालों का, तो बहुत बढ़िया है। इस दिशा में अगर आप अपने दवाइयों को रखते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। इस दिशा में धन्वंतरी देव की दिशा है, स्वयं के जागृत होने की दिशा है, एनर्जी लाने की दिशा है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उस बीमारी से उभरने के लिए उस व्यक्ति को अगर आप यहाँ पर सुलाएंगे तो जो रिकवरी है बहुत जल्दी होगी। लेकिन आपको हमेशा नहीं सुलाना, जब तक रिकवरी चाहिए आपको तब तक आपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बीमार पर्सन को सुलाना है। क्लियर है जी? यहाँ तक आप लोगों को अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ हमारी बातों में दम लगा हो, तो प्लीज यस में आंसर दीजिए, अदरवाइज आप नो में भी आंसर दे सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बात को समझा और काफी सारे जो मेरे को यस में आंसर्स मिल रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर, तो ये है हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ESE। अब यहाँ पर
ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दिशा का निकालने के लिए मैंने 20 लाख रुपए का खर्चा करा, और ऐसी चीज निकाल के लाया हूं कि शायद ही आपको किसी किताब में पढ़ने को मिले। देखिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दिशा क्या है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं पंच तत्व की, वुड की। ये वुड एलिमेंट है। कलर की अगर हम बात करें तो ये हरा रंग है। हल्का लाल रंग भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। जो इसकी डिग्री है वो 101.25 डिग्री से 123.75 डिग्री। ये जो डायरेक्शन देती है, अगर आपका बेड यहाँ पर होगा तो आपको क्या देगा, बहुत ज्यादा सोचना, आपको देगा गहरी समझ, आपको देगा मंथन की दिशा, आपके रस या मिश्रण को निकाल करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा, या मक्खन बनाने की प्रक्रिया। अगर आपका बेड इस दिशा में है तो उसका इफेक्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि मंथन की दिशा है, ज्यादा सोचने की दिशा है। तो आप सोचते रहेंगे, आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और सिर्फ सोचते रहेंगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। मंदिरा आपने सबने चलाया होगा। मंदिरा चलाने का मतलब क्या होता है, जब मक्खन निकालने के लिए मंदिरा चलाते हैं तो कैसे चलता है वो, ऐसे। इसका मतलब ये है कि हम आगे भी जा रहे हैं और पीछे भी आ रहे हैं। और ईस्ट दिशा क्या है, ईस्ट दिशा है यहाँ पर डाउन होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो है वो ईस्ट का परिवार है। तो साउथ ईस्ट क्या है, साउथ ईस्ट बारह समान अग्नि की दिशा है। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये जो मिश्रण मिला है हमारे को, ये है 101.25 डिग्री से 123.75 डिग्री। अभी मेरे एक दोस्त का होटल बन रहा था, हमने, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल पुरानी बात, मैंने जानबूझ के उसकी लिफ्ट और उसका स्टेयर्स इस दिशा में रखा। उसको ये समझ में आया 1 साल बाद कि मेरे जो नीचे वाले फ्लोर है में कमरे हैं, उसमें मेरा कस्टमर कम रुकता है, और मेरे जो ऊपर वाले फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर है उसके पास, तीनों फ्लोर में कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। कस्टमर का जो फीडबैक होता है वो नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर वालों को ज्यादा होता है। ऊपर के जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, नीचे के कस्टमर, ग्राउंड फ्लोर का कस्टमर 100% सेटिस्फाई नहीं होता, ऊपर का कस्टमर 100% सेटिस्फाई होता है। फिर एक दिन हम बैठे थे चाय पी रहे थे, तो चाय पीते पीते उसने कहा, यार ऐसा क्या करा तूने इस कम में, इस होटल में, कि मेरे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में कस्टमर एक बार अगर एक दिन के लिए आते हैं ना, तो वो अगली बार कहते हैं कि हमारे को ऊपर वाला ही कमरा देना आप, और 2 दिन रुकते हैं, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है कस्टमर। अगर मेरे होटल में एक बार आ गया है तो वो दोबारा आ रहा है, उसका कारण तो हमने उस जगह की एनर्जी को बड़ा एनहांस कर रखा है। वो हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, वो आप चाहे तो हमसे शेयर कर सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने जो करा है वो काम ये करा है कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, मैंने आपको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बारे में बताया कि यहाँ पर आप गड्ढा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप वजन भी रख सकते हैं, और चलने की दिशा भी आपको इंडिकेट करी मैंने, ये चलता कैसे है मंदिरा, आगे पीछे आगे पीछे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लिफ्ट ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, कस्टमर ऊपर भी जाएगा सीढ़ियों से, नीचे भी आएगा सीढ़ियों से, या हम सीढ़ियों से ऊपर भी जाएंगे और सीढ़ियों से नीचे भी आएंगे। तो ये हमारे एक जोन से दूसरे जोन में जाने की दिशा है, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने की दिशा है। तो इस दिशा में अगर आप चाहते हैं 100% प्रॉफिट लेना, तो इस दिशा में आपको करना क्या है, कोई भी आपके पास नक्शा, कोई भी आपके पास नक्शा आ जाए, उस नक्शे में अगर स्टार्टिंग से आपको काम मिल रहा है तो आपने उसको इंडिकेट करना है कि भैया इस दिशा में आपको सीढ़ियां रखनी है, लिफ्ट लगानी है, और कोई काम नहीं करना होगा। सोना नहीं है यहाँ पर, सोने से मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेंटली प्रॉब्लम नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को ग्रोथ चाहिए। वो ग्रोथ हमारे को कैसे मिलेगी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की एनर्जी को ठीक तरीके से यूज करके। देखिए 16 जोन है, 16 जोन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है, अभी मैं आगे और बात करूंगा आपसे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस चीज को कैसे यूज करते हैं। अगर आपने उस चीज को समझ लिया, उस चीज को अडॉप्ट कर लिया,
तो मान के चलिए कि 70% तो वास्तु आप ऐसे ही सीख गए। उसको सीखने के बाद आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी का वास्तु ठीक ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज की डेट में अगल बगल में आपके ट्रस्ट है। अब यहाँ हमारे बगल में एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका अच्छा काम है, लेकिन उसने एक बिल्डिंग खरीदी है। अब बिल्डिंग में क्या हुआ कि जो उसका साउथ वेस्ट है, उसने पानी निकालने का सारा सारा सिस्टम वहां बना दिया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं बनाया। उस बिल्डिंग को लेने के बाद उस व्यक्ति को इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई, 2-3 प्रोजेक्ट थे उसमें उसको प्रॉब्लम पड़ी। जिसने मकान बेचा था उसने कर्जे में आकर बेचा, जो ये प्रॉपर्टी डीलर था उसने सस्ते के चक्कर में खरीद लिया। लेकिन सस्ते में चक्कर में खरीदने के बाद उसको जो प्रॉब्लम आई है वो काफी बड़ी है। उनके यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट करा, उनको बहुत बेनिफिट मिला, आज की डेट में वो सक्सेस है। लेकिन जो 1-1.5 साल का उनका पीरियड था उस प्रॉपर्टी को परचेज करने का, वो बड़ा टिपिकल गया। जो उनको प्रॉब्लम थी वो काफी सारी दिख रही थी। जो साउथ वेस्ट था वो डाउन हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट था वो ऊंचा हो गया, कलर एंटी हो गया। तो काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज मिल सकती है, आप समझ सकते हैं और बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे ये डायरेक्शन है, इसके बारे में जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप कोई रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन मेरे पास जो है वो 5 साल पहले का एक्सपीरियंस है, मैंने 5 साल पहले ये काम करा था और आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं। प्लीज मेरी बातों में अगर कुछ वजन लग रहा हो आपको या कुछ अच्छी लग रही हो तो प्लीज यस और नो में आप आंसर दीजिए। थैंक यू। अब जो ये डायरेक्शन है जी वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये हमारा पृथ्वी तत्व है। इससे पहले की जो डायरेक्शन है वो साउथ है। तो 191.25 पे हमारा साउथ खत्म होता है और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर फर्क कितना है, सिर्फ 2 डिग्री का, 191 से पहला और 191 के बाद का बेड। इस दिशा में अगर बेड आ गया तो क्या होता है, ये जो डायरेक्शन है इसके बारे में हमारे को समझना पड़ेगा। ये डायरेक्शन क्या देती है हमारे को, घर का बेकार सामान, शरीर का बेकार सामान, कपड़े आदि नहीं पहनने उन्हें रखने का स्थान, शौचालय बनाने की सबसे अच्छी जगह। अगर आपका टॉयलेट साउथ में आ गया या साउथ ईस्ट में आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपको पेट की बीमारी रहेगी, आपकी डेली इनकम में प्रॉब्लम आएगी, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। और यही आपने साउथ और साउथ वेस्ट में, मैंने अभी आपको बताया था नहीं, हर डायरेक्शन का कुछ ना कुछ रोल है। अब साउथ का जो रोल है वो है हमारा कॉन्फिडेंस का, ये साउथ और साउथ ईस्ट का जो रोल है वो हमारा पैसा कन्वर्ट करने की दिशा है। साउथ और साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो रसोई बनाने की दिशा है, किचन बनाने की दिशा है। और साउथ और साउथ ईस्ट का मालिक कौन है, शुक्र है। अब आप कहेंगे कि भाई ये डायरेक्शन है मंगल की, लेकिन यहाँ का मालिक है शुक्र। अब शुक्र के मालिक है, घर की फीमेल कौन है, शुक्र। जो लेडीज है वो मैक्सिमम टाइम कहाँ बिताती है अपना, किचन में। इसीलिए शुक्र को जो प्लेस मिली हुई है, शुक्र देवता को जो प्लेस मिली हुई है वो इसी कारण मिली हुई है कि वो स्त्री कारक ग्रह है और उसका जो ज्यादा समय बीतता है वो हमारा साउथ ईस्ट में बीतता है। अब साउथ ईस्ट में आपने किचन नहीं बनाया, आपने किसी और डायरेक्शन में बता दिया, तो उस डायरेक्शन में शुक्र पहुंच गया, घर की लेडीज पहुंच गई, तो वो डायरेक्शन में आपको भोजन जो भी बनेगा वो मन से नहीं बनेगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ आपको दिक्कत महसूस होगी। और यहीं पर ही आपने साउथ ईस्ट पे किचन बना दिया तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा आपके खाने में। आपको अगर नमक वाला रोटी भी मिल गई ना, नमक और मिर्ची वाली रोटी भी मिल गई, आप कहेंगे ठीक है, बढ़िया आ गया, मजा आ गया। और यहीं आपकी दूसरी डायरेक्शन में, किसी भी और डायरेक्शन में, वहां पर आपने आग लगा दी। आग लगाने का कारण ये है कि, आग लगाने का मतलब मेरा ये है कि जब चूल्हा जला दिया। किचन में क्या काम होता है, किचन में हमारा काम होता है किसी भी चीज को कन्वर्ट करना। हम लोग जो है फैक्ट्रीज में साउथ ईस्ट में मशीन इसीलिए लगवाते हैं कि अगर कोई चीज बनाने की प्रक्रिया फैक्ट्री में होती है तो कोई रॉ मटेरियल आता है, उस रॉ मटेरियल को चेंज करना, शेप चेंज करना फैक्ट्री का काम है।
अब वो शेप चेंज कहाँ होगी, वो एलिमेंट या तो गर्म होगा उस जगह पे, या मशीन के अंदर कोई रॉ मटेरियल डलेगा और फिनिश गुड हमारा बाहर आएगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो आग, अग्नि तत्व है। यहाँ आग लगा सकते हैं आप, यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। किचन की अगर मैं बात करूं तो किचन जो है वो हमारे घर में एक रोटी और चावल, अब कच्चा तो हम खा नहीं सकते, रोटी चावल गेहूं या हमारी दालें या हमारी सब्जी, हम सब्जी कच्ची तो नहीं खाते, कौन खाता है, कोई भी नहीं खाता। हम उसकी शेप को चेंज करते हैं। वो शेप को चेंज करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, हमारे को अग्नि तत्व चाहिए। अग्नि तत्व की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, वो साउथ ईस्ट है। और साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसका मालिक कौन है, शुक्र। शुक्र कौन है, हमारे घर की लेडीज। अगर लेडीज सही जगह पे खड़े होकर के सही चीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तो उसका टेस्ट तो आएगा आएगा। ये लॉजिक है। अगर यही आप किसी और डायरेक्शन में ले गए, आप साउथ ऑफ साउथ से मिलेंगे, तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो है हमारी डिस्पोजल की दिशा है, शरीर का बेकार सामान निकालने की दिशा है। यहाँ पर हमारे कपड़े आदि जो नहीं पहनने वाले होते हैं वो दिशा है। यहाँ पर स्टोर रूम होना चाहिए। लेकिन आपका जो है किचन आ गया, तो किचन आने से क्या होगा कि जो आपके घर में खाना बन रहा है ना वो किसी को समझ में नहीं आएगा और खाना बाहर से आना शुरू हो जाएगा। उसका कारण भी, आपके घर में अगर खाना बहुत बाहर से आता है तो उसको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हमारा किस जोन के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। ये डिस्पोजल की दिशा, ये हमारा पैसा बर्बाद करती है। अगर आपने यहाँ पर कोई कीमती सामान रख दिया तो वो खत्म। प्रॉपर्टी के पेपर अगर आपने यहाँ पर रख दिए तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, उसके एट्रीब्यूट को समझना पड़ेगा, वो क्या चीज दे रही है हमारे को उसको समझना पड़ेगा, और हम किस तरीके से उसको यूज करेंगे वो समझना पड़ेगा। वास्तु सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 40-50 दिन आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की क्लास करनी है, जो कि रिकॉर्डेड क्लास है, जिसमें आप सब चीजों को समझेंगे कि उस चीज से क्या चीज मिल रही है, उस चीज से हमारे को क्या चीज नहीं मिलेगी। और आपका वास्तु क्लियर, वास्तु अगर आपका क्लियर हो गया, लेडीज के घर की लेडीज को अगर वास्तु आ गया तो वो घर जो है हर चीज में अच्छा हो जाता है। इंटीरियर में आपको पता है, अब जैसे अगर हम अभी आप बात करेंगे पंचतत्व की, आगे चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कलर थेरेपी क्या होती है, कलर थेरेपी कैसे यूज करते हैं, और इंटीरियर में अगर आप कलर थेरेपी को यूज करते हैं तो क्या होगा, क्या आपको बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया है छोटा सा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये बात करते हैं कि हम 5 एलिमेंट। सर एक मिनट। 5 एलिमेंट, देखिए ये जो 5 एलिमेंट है ये हर जगह अवेलेबल है। अगर आपने 30x30 का प्लॉट है तब भी ये 5 एलिमेंट हमारे जागृत होते हैं। यही आपका प्लॉट 60x60 का है तब भी जागृत होते हैं। यही प्लॉट आपका 100x100 का है तब भी जागृत होते हैं। इनकी एक डायरेक्शन है, इनका एक साइकिल है, वो हमारे जीवन से रिलेटेड है। अब जैसे हम बात करें पहले तत्व की, तो ये जल तत्व है, वाटर एलिमेंट हम जिसे कहते हैं, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो डायरेक्शन आ जाती है हमारी वुड की। अब देखिए मेन डायरेक्शन 4 है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट है वो 5। एक दूसरे को जन्म देता है और दूसरा पहले वाले को, तीसरा वाला जो होता है वो पहले वाले को काट देता है, अगले वाले को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। अब जैसे वाटर एलिमेंट जो है वो हमारे को देता है वुड, लकड़ी। वो लकड़ी कैसे देता है, देखिए बारिश होती है, कहीं ना कहीं जमीन पर बीज पड़ा होता है, और वो बीज जो है अगर पड़ा हुआ है और अगर आपकी बारिश वहां पर हो गई तो जमीन दलदली हो गई, लिसलिसी सी हो गई। वहां जो भी अंकुरित चीज रखी होगी वो हमारा वुड एलिमेंट का पहला हिस्सा है। वुड एलिमेंट का मतलब हो गया खाने पीने की चीज, वुड एलिमेंट का मतलब हो गया पेड़ पौधे, वुड एलिमेंट का मतलब हो गया नया जीवन प्राप्त करने का जरिया। तो जैसे ही बारिश पड़ी जमीन पर, वुड एलिमेंट हमारा एक्टिव हो गया, उसमें से अंकुरित चीजें निकलने शुरू हो गई, धीरे 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 उसने पेड़ का रूप ले लिया।
और पेड़ से हमारे को क्या मिलता है? लकड़ी। वो लकड़ी क्या काम करती है? वो लकड़ी, मैं आज से ना 50 साल पहले या 100 साल पहले की आपको पिक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जंगल में बारिश हुई या गांव के पास में बारिश हुई, तो वहां पर बीज पड़े थे और बीज पड़ने से वहां की लकड़ी उत्पन्न हो गई। पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधे थोड़े से जब सूख गए तो वो लकड़ी उत्पन्न हो गई। जो घर की लेडीज थी वो जंगल में गई, उन्होंने लकड़ियां तोड़ी और लकड़ियां को तोड़ करके घर पर ले आए। तो जो लकड़ियां, सूखी लकड़ियां थी, उनको कहाँ पर रखा उन्होंने? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से पहले की दिशा में। साउथ ईस्ट में उन्होंने उन लकड़ियों को जलाया, और जलाने के बाद क्या हुआ? वहां पर उत्पन्न हुई ज्वाला, अग्नि। उस अग्नि के ऊपर उन्होंने खाना पकाया। खाना पकाने के बाद फायर एलिमेंट का काम खत्म हो गया। अब फायर एलिमेंट जो जन्म देता है वो अर्थ को देता है। अब वो कैसे? वो देता है, आपने आग को जलाया, ऐश आ गई। ऐश क्या है हमारी? राख क्या है? पृथ्वी तत्व। मिलेगी कहाँ पे? पृथ्वी में। और पृथ्वी तत्व में आने के बाद अगर हम आगे की बात करते हैं तो मेटल, वो मेटल में कैसे कन्वर्ट होगा? पृथ्वी तत्व में जो भी चीज आप डालेंगे रखेंगे ना कुछ नीचे जाएगा, कुछ ना कुछ नीचे जाएगा, तो मेटल पैदा होगा। आकाश तत्व से मिल गई वो चीज। अब वो आकाश तत्व जो है, वो उसका क्या काम है? वो आकाश मतलब भाप बनेगा, भाप बन के ऊपर जाएगा और पानी में कन्वर्ट होगा। तो ये साइकिल है, ये हमारा जीवन है। हम 2.5 किलो का आए थे, हम 2.5 किलो के जाएंगे। जो चीज लाए थे उतने में ही जाएंगे। जो हम कमा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, वो यहीं का यहीं रह जाएगा। आपके घर में, मेरे घर में भी मेरे दादाजी भी एक्सपायर हुए, मेरे घर में मेरी दादी जी भी एक्सपायर हुई है, मेरे घर में परदादा जी भी एक्सपायर हुए, पर परदादा जी भी एक्सपायर हुए, कोई ना कोई एक्सपायर हुआ है। अगर हमारे घर में कोई एक्सपायर नहीं होता तो हमारे जो खाट है वो हमें तक जाती। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती, लेकिन एक साइकिल है कि हम 2.5 किलो के आए हैं, 2.5 किलो के जाएंगे। हम कहाँ मिलेंगे? पृथ्वी में, जमीन में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एक साइकिल है 5 एलिमेंट का। अब ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जल से वुड उत्पन्न होता है, वुड से अग्नि, वो मैंने आपको बताया किस तरीके से होता है। अग्नि से पृथ्वी, और पृथ्वी से आकाश, और आकाश से फिर दोबारा जल। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइकिल ऑफ डिमोलिश, ये डिमोलिश है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट जो है दूसरे को जन्म देता है और उससे आगे वाले को दिक्कत देता है। अब यहाँ पर देखो, जल खत्म करता है अग्नि को। आग लगी हुई है, एक्सट्रीम आग हो गई है, तो उसको कौन बुझाएगा? पानी। तो पानी और फायर की दुश्मनी। मैं आपको ये बताने का मकसद है मेरा, देखिए 5 एलिमेंट में कलर होते हैं। अब कलर भी आप देख रहे हैं, सबका हमने अलग अलग रखा है। वाटर का हमने रखा है नीला रंग, वुड का रखा है हमने ग्रीन कलर, और यहाँ पर आप देखेंगे लाल रंग है। अर्थ एलिमेंट का है हमारा येलो कलर, और मेटल का हमने सिल्वर कलर रखा है। तो पानी और आग की दुश्मनी कहाँ से उत्पन्न हो गई? यहां से उत्पन्न होती है। पानी का जो जोन है वो क्या है? वो नॉर्थ का एरिया है। वो सारी सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, फायर का जो एलिमेंट है वो साउथ की जो डायरेक्शन, वो सिर्फ 3 डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, और साउथ। तो ये 3 डायरेक्शन हो गई। 16 डायरेक्शन में अगर आप 4 पार्ट करते हैं तो 4 4 डायरेक्शन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ एलिमेंट के पास सिर्फ 2 डायरेक्शन है, वो है सिर्फ साउथ और साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो साइकिल ऑफ डिमोलिश की बात कर रहा हूँ। कलर से एक दूसरे को हम कैसे खत्म करते हैं, कलर से हम एक दूसरे को कैसे पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे कि पृथ्वी को अग्नि खत्म करती है। अभी आ रहा था हमारा सारा जल से, जल खत्म करता है अग्नि को, और जो लकड़ी है वो खत्म करती है पृथ्वी को। लकड़ी जब उत्पन्न होती है तो जड़ें उसके अंदर तक जाती हैं, तो अंदर से पृथ्वी जो है वो डिमोलिश होती है। और पृथ्वी को, वुड खत्म करता है पृथ्वी को, और अग्नि खत्म करती है स्पेस को। अग्नि
जो खत्म करती है वो स्पेस को खत्म करती है, और पृथ्वी खत्म करता है जल को, और स्पेस खत्म करता है वो। ये एक साइकिल है, डिमोलिश है। अब यहाँ पर अगर हम कलर थेरेपी की बात करें, तो आपके नॉर्थ में अगर नीला रंग है तो बहुत बढ़िया है। आपके ईस्ट में अगर कलर है हरा, बहुत बढ़िया है। आपके वेस्ट में अगर कलर है मेटल का, बहुत बढ़िया है। साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में अगर आपका येलो कलर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ये कलर एक दूसरे के अपोजिट चले गए, तो जो है साइकिल खराब हो गई। अब साइकिल खराब हो गई तो वहां पर आपको उस चीज का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो चीज अगर आपको जो डायरेक्शन है वो आपको अपना पूरा पूरा वो दे नहीं पाएगी, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब इसी में हम आगे बात करते हैं। हाँ, इसकी जो वीडियो है मैं अभी आपको थोड़ी देर में शेयर करूंगा। यहाँ पर मैं आपको 32 द्वार के बारे में बता रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में जैसे हमने आपको दिखाया था कि वास्तु पुरुष होता है। मान के चलिए आपका ये एक प्लॉट है 30 बाई 30 का, या 60 बाई 60 का। तो 60 बाई 60 का है, तो देखिए 8 डायरेक्शन हर जगह निकल कर आएगी। 8 डायरेक्शन हर जगह निकल के आएगी। तो ये स्टार्टिंग की पूरी आप लाइन देख रहे हैं, इसमें 1 से लेकर के 32 नंबर तक लिखे हुए हैं। और ये जो हमारी डायरेक्शन है ये वाली है सारी सारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके बीच में अगर हम आ जाएंगे, इसके बीच में अगर हम आ जाएंगे, तो ये हमारे 13 और जो देवता हैं वो आ जाते हैं। 13 देवता में 9 देवता, 9 का जो हमारा फ्रेम है इसमें, वो 45वें नंबर का है, ब्रह्मस्थान का है। इसी तरीके से आप उदर को देखेंगे, सॉरी, अगर आप पृथ्वीधर को देखेंगे तो पृथ्वीधर के जो है वो अ, ब्रह्मा के तो 9 पार्ट है, पृथ्वीधर के हमारे 6 पार्ट है, विवस्वान के हमारे 6 पार्ट है, मित्र के हमारे 6 पार्ट है, और आर्यमा के हमारे 6 पार्ट है। और जो हमारे लेफ्ट और राइट में आप स्टार्टिंग में ऊपर देख रहे हैं, वो आप और सविता, ये एक एक पार्ट है। अपवत्स्य का एक पार्ट है, और सवित्र का एक पार्ट है। तो ये पूरा पूरा 45 डिग्रीज के जो हमारे 45 हमारे जो देवताज हैं उनके बारे में जानकारी है। ये काफी डिटेल की है, जो कि हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि हर डायरेक्शन में 8 द्वार है, हर डायरेक्शन में 8 द्वार है। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो ये एक जो स्पैन है वो सिर्फ 11.25 डिग्री का है। 22.5 डिग्री के भी 2 पार्ट होते हैं। साउथ का जैसे अगर हम देखें, तो साउथ की अगर हम बात करते हैं 180 डिग्री का, तो उसमें 11.25 डिग्री, 180 डिग्री से पहले तो S4 आ जाता है, और 11.25 डिग्री के बाद में S5 आ जाता है। तो जो हमारे 32 द्वार हैं वो कुछ ना कुछ देते हैं। उनमें अगर हम बात करते हैं S4 की, तो S4 हमारे को क्या देगा? S4 का जो स्पैन हुआ वो क्या हुआ हमारा? 180 डिग्री से 11.25 डिग्री पहले का। फैक्ट्रियों एवं उद्योगों के लिए समृद्धिदायक, घर में लड़कों का जन्म अधिक। तो ये S4 की जो डायरेक्शन है ये अच्छी होती है। S3 की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो अत्यंत सफलता एवं समृद्धिदायक, भवन में रहने वाले साम दाम दंड भेद द्वारा काम निकलवाने में दक्ष होते हैं। तो इसका मतलब उनके अंदर पावर है सामने वाले का, सामने वाले से अपना काम निकलवाने की, और कोई लल्ला चुपा करने की, और बहुत सारी चीजें हैं जो वो करते हैं और अपना बेनिफिट ले लेते हैं। यहीं पर ही अगर हम देखते हैं, हमारा S6 में अगर घर आ जाएगा तो क्या होगा? S6 के स्पैन के बारे में अगर हम बात करें, तो 191.25 से लेकर के 202.5। तो ये जो डायरेक्शन है वो हमारा साउथ टू साउथ वेस्ट। अब साउथ टू साउथ वेस्ट का पहला जो जोन है वो है हमारा S6। अत्यधिक दरिद्रता का कारक, बिना वजह नुकसान पर नुकसान, भवनों के विघ्नों की नौबत। अब यहाँ पर अगर आपका बेड आ गया तो क्या होगा? ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको द्वार आ गया तो आपका मकान बिकेगा ही बिकेगा, आप नहीं बचा सकते। अगर आपका बेड आ गया तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। 180 डिग्री से आप 191.25 डिग्री से आप ऊपर आ गए। तो ये जो हम आपको और सारी 32 की 32 डायरेक्शन की हम बात करेंगे, वो कोर्स में बात करेंगे। तो एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करिए कि ये जो वास्तु है, ये हर डायरेक्शन का अपना अपना कुछ ना कुछ संबंध है। 32 द्वारों का संबंध है, 45 देवता का संबंध है। 4 दिशाएं नहीं होती हैं, 16 दिशाएं होती हैं। आप धीरे धीरे एक एक चीज को समझते चलेंगे तो यहाँ तक आने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारे पढ़ाने का सिस्टम है, जो हमारा बताने का सिस्टम है, वो ये है कि एक बार आपको
ईस्ट दिखाया, दूसरी बार हमारे आपको वेस्ट दिखाया। तो आपके समझने में, आपको हर चीज को ज्ञान प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना है। जो हमारी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उसको देखना है। 15 दिन में हमारी एक जूम मीटिंग होगी, उसमें आपको ज्वाइन करना है, और सब चीजों की जो आपकी इंक्वायरीज होगी उसके बारे में बात करेंगे। और आपको एक बेनिफिट मिलेगा इस कोर्स को ज्वाइन करके। जो हमारा एक नक्शा देखने की फीस है वो 11,000 रुपये है, वो आपको इस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज यस और नो में जवाब देते रहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कलर थेरेपी, जिसके बारे में मैं अभी आपको कह रहा था कि कलर थेरेपी क्या होती है। उसके लिए हमने आपको एक वीडियो बनाने करके देने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को देखिए और फिर मैं आपसे जुड़ता हूँ। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे को ये आ रही है कि हम इसमें ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ शुरू से, और आपको ऑडियो में यहाँ से देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो प्लीज एक बार जरा हैंड्स कर दीजिए, या ओके लिख दीजिए। मेरी आवाज आ रही है सर सबको? ठीक है। तो हम ये वीडियो जो हमने बनाया था, ये एलिमेंट के ऊपर बनाया था कि जो हमारे डायरेक्शन के हिसाब से कलर है वो कैसे हमारे को रिजल्ट देते हैं, और ये हमारा ऑरा स्कैनर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए 3 रंग के हमने बल्ब रखे थे, और ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में हमने चेक करा है तो यहाँ की जो एनर्जी थी सिर्फ 40% है। और इसके बैक साइड में यही बिल्कुल एक टॉयलेट था। अब यहाँ पर 40% की हमारे को आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी मिल रही है। अब यहाँ पर जो हमने बल्ब चलाया तो उसका मतलब हमने वहां पर पृथ्वी तत्व को लिया है। येलो कलर लगाने के बाद वहां पर पृथ्वी तत्व हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका हमने बिल्कुल बंद कर दिया। जो 40% हो गया था वो बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया वो।
अब यहाँ पर हम येलो कलर को बंद करते हैं, पृथ्वी तत्व को बंद करते हैं, तो आप देखेंगे ये 40% की फिर दोबारा से एनर्जी हमारे को नॉर्थ की मिल रही है। ये पृथ्वी तत्व वुड एलिमेंट में देखिए यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुए थे, 40% ही रहा। अब यहाँ पर हमने जो कलर था वो रेड लगा दिया। रेड कलर का मतलब ये है कि हमने वहां पर अ, जो एलिमेंट था एंटी एलिमेंट उसको ले आया। जो जल तत्व की दिशा थी वहां पर हमने लाल रंग को जला दिया, और लाल रंग को जलाते साथ ही वहां की एनर्जी हमारी शून्य हो गई। इसके बाद हम एक वीडियो और आप शेयर कर रहे हैं जो कि टॉयलेट की है। अब ये जो मैं आपको दीवार के उस तरफ देख रहे थे, मैं अभी टॉयलेट के अंदर खड़ा हूँ। अब टॉयलेट में खड़े होने के बाद ये नॉर्थ का टॉयलेट आ गया हमारा। और नॉर्थ के टॉयलेट में हमारे को जो है, आप पावर देखेंगे तो कितनी परसेंट पावर दिख रही है। यहाँ बिल्कुल भी आप देखेंगे स्कैनर ने काम नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा, क्योंकि नॉर्थ दिशा में टॉयलेट बहुत अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल 0% एनर्जी मिलती है। एक बार और बताना चाहूंगा आपको कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं होती है, लेकिन नॉर्थ का जो डायरेक्शन है ये लगभग 0 डिग्री के आसपास बैठ रहा था। तो यहाँ की हमारे पास रेमेडी है। रेमेडी के लिए हमने ये मल्टीपर्पज रॉड हमारे पास आती है, जो कि आप देख रहे हैं नीचे हमने लगाई है। तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज में हमारे को रिजल्ट आ रहा है, वो परसेंटेज इन दोनों के खुलने की दिशा के कारण आपको पता चलती है। तो लगभग ये 60% हमारे को समझ में आया है कि यहाँ की 60% पॉजिटिव हो गई, 100% नहीं हो पाई। और हमने यहाँ से रॉड उठाई तो आप देखेंगे यहाँ की एनर्जी जो है वो 0 हो गई। तो ये जो क्लास है ना, ये क्लास जो है हमारी वास्तु और ऑरा के ऊपर है। ऑरा और वास्तु दोनों को मिला करके हमने इस क्लास को बनाया है, जिसमें हम आपको ऑरा स्कैनर के बारे में भी बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि वास्तु में किस तरीके से आप ऑरा को यूज करके अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं, और सामने की जो प्रेजेंटेशन है उसको और सुधार सकते हैं। देखिए जो दिखता है वो बिकता है। आपको 100% नॉलेज है वास्तु की, लेकिन सामने वाले को नहीं पता कि भैया आपने करा क्या। लेकिन आपने करते करते सामने वाले को दिखा दिया कि भाई इस चीज में ये चीज है और इस चीज में ये चीज फर्क आ गया, इसको हमने रेमेडी करा तो ये आ गया। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे मकान कुंडली की, जो कि हमारे इसी कोर्स का हिस्सा है। देखिए कुंडली में आप ये देख रहे हैं कर्क राशि की एक कुंडली बनी है हमारी। इसमें 12 भाव है हमारे। और ये हमारी मकान कुंडली मतलब मान के चलिए कोई भी, यहाँ पर सिर्फ हमने भाव दिखाए हैं आपको। और जो कुंडली में होते हैं वो भाव ही होती हैं। लेकिन भाव में कौन सा घर कहाँ, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, अगर हम उसको मकान कुंडली में ले आए तो आपके यहाँ कोई भी संतान पैदा हुई है, आपके यहाँ कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, या आप जिस पुराने घर में पैदा हुए थे वहां का जो वास्तु था उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी, उस चीज को हम भूल जाते हैं। मैं आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके यहाँ पे अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो चाहे आपके बेटे का बेटा हो या आपका बेटा हो, या आपके बच्चे हो, आपकी लड़की हो, या आपके लड़के की लड़की हो, तो नए बच्चे का जन्म हुआ है, नए बच्चे का जन्म वास्तु के हिसाब से भी होता है। पहले बच्चे का जन्म में हमने मैक्सिमम देखा है कि जो वास्तु है वो बहुत अच्छा नजर आता है। तो यहाँ पर जो प्लेनेट जहां पर बैठा होगा उसके हिसाब से ही वास्तु आता है। अगर आपके किसी प्लेनेट में कोई कमी है तो उस डायरेक्शन में आपको कमी देखने को मिलेगी। उसके लिए हमारी जो कुंडली होती है उसको हम मकान कुंडली के साथ जोड़ते हैं, जिसकी हम पूरी पूरी आपको जानकारी देंगे। अब ये दूसरी, अब देखिए ये जो कुंडली है ये हमारी मकान कुंडली है। अब जहां पर भी 4 नंबर लिखा है वहां पर जो भी हमारे लगन में ग्रह होगा हम उसको रख देंगे।
12 के 12 आप नंबर देख रहे हैं यहाँ पर लिखे हैं, कुछ हमारे बाहर की तरफ है, कुछ हमारे अंदर की तरफ है, कुछ हमारे सेंटर में है। और सारी सारी डायरेक्शन आप देखेंगे इसमें लिखी हुई है। ईस्ट भी है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी है, सारी डायरेक्शंस है। इन डायरेक्शन में हम अपने प्लेनेट को सेट करेंगे वैदिक कुंडली के हिसाब से, तो हमारे घर का वास्तु निकल के आ जाएगा। इस वास्तु के हिसाब से जो प्लेनेट आपका खराब है वो डायरेक्शन ही आपको डिस्टर्ब नजर आएगी। और अगर वो डिस्टर्ब है और आपने उसको ठीक कर दिया, तो आपके यहाँ पर जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसकी ठीक हो जाएगी कुंडली, या वो जन्म ले चुका है तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आज की डेट में देखिए हर कोई ऑपरेशन से सर्जरी ज़्यादा होती है, ऑपरेशन से डिलीवरी ज़्यादा होती है। तो आपको पता होता है कि किस टाइम में हमारे को, किस बच्चे को अगर हम मतलब ये जो सुटेबल टाइम है वो हमारे को पता होता है कि हम इस टाइम में अगर ऑपरेशन कराएंगे तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। तो अगर आप मकान कुंडली को देखें, आप अपने जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनकी कुंडली को देखें, उन दोनों का मिलान करेंगे, तो आपके घर का वास्तु बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपके घर में जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसको भी प्रॉब्लम पूरे जीवन में कम आएगी। अब 2 मिनट, 2 4 5 मिनट जो है हम आपसे बातचीत करते हैं। चलिए, ये मेरे कंट्रोल, मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो चाह रहा था आप लोगों से कुछ बात करने के लिए, लेकिन अगर आप चैट करेंगे आप हमारे को, तो हम आपको कुछ ना कुछ के कुछ सवाल के जवाब दे देंगे, या आप हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं।